नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ सरकारी दफ्तरों की दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। लेकिन चलिए शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी बिना किसी प्रमोशन के अचानक लगभग डबल कैसे हो सकती है? ये कोई जादू नहीं है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वेतन आयोग यानी पे कमीशन है क्या और इसका असली मकसद क्या है। तो देखिए, वेतन आयोग एक तरह से हर 10 साल में सैलरी स्ट्रक्चर का एक पूरा रीसेट बटन दबाता है। इसका सबसे बड़ा काम ये पक्का करना है कि सरकारी कर्मचारियों की जो कमाई है वो बढ़ती हुई महंगाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और ये सब ना एक बिल्कुल तय पैटर्न पर होता है। देखिए, 2006 में आया छठा आयोग, फिर ठीक 10 साल बाद 2016 में 7वां और अब 2026 में 8वें की बारी है। तो ये एक तयशुदा सिस्टमैटिक इवेंट है। और इसका पैमाना वो तो बहुत ही बड़ा है। करीब करीब 3 करोड़ लोग, जिसमें काम कर रहे कर्मचारी और पेंशन लेने वाले दोनों शामिल हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ता है। ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो अब आते हैं उस राज पर कि आखिर ये सैलरी में इतना बड़ा उछाल आता कैसे है। इसका जवाब एक मैजिकल नंबर में छिपा है, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। सीधे शब्दों में कहें तो फिटमेंट फैक्टर वो चाबी है जो पुरानी सैलरी के ताले को खोलकर उसे एक नई बढ़ी हुई सैलरी में बदल देती है। ये बस एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। जो भी मौजूदा बेसिक पे है उसे फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है और जो नंबर निकल कर आता है बस वही नया बेसिक पे बन जाता है। सिंपल। और दिलचस्प बात यह है कि ये फिटमेंट फैक्टर हर बार बदलता है। छठे आयोग में ये 1.86 गुना था, तो 7वें में ये बढ़कर 2.57 गुना हो गया। अब 8वें आयोग के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो 1.92 गुना से लेकर यूनियनों की 3.83 गुना की भारी भरकम मांग तक जा रहे हैं। तो इन फैक्टर्स का असल में मतलब क्या है? चलिए अब असली आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं और ये आंकड़े वाकई में चौंका सकते हैं। जरा यहाँ देखिए, एक एंट्री लेवल कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी आज 18,000 रुपए है, उसकी सैलरी सीधे 32,000 से 69,000 रुपए की रेंज में पहुंच सकती है। और अगर सबसे सीनियर लेवल की बात करें तो 2.5 लाख की बेसिक सैलरी 9.5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। ये वाकई एक जबरदस्त उछाल है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? अगर यूनियनों की मांगें मान ली जाती हैं तो देश में न्यूनतम सरकारी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। जरा सोचिए इसके असर के बारे में। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही बेसिक पे बढ़ता है, बाकी सब कुछ अपने आप बढ़ जाता है। महंगाई भत्ता यानी डीए नए वेतन पर फिर से 0 से शुरू होता है। मकान का किराया भत्ता यानी एचआरए भी बढ़ता है। और अगर इसे लागू करने में देरी हुई तो कर्मचारियों को एक मुश्त मोटा एरियर भी मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी की सरकारी नौकरी नहीं है तो ये उसके लिए क्यों मायने रखता है? भाई इसलिए क्योंकि ये सिर्फ सैलरी की कहानी नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि हर वेतन आयोग सरकार के खर्च को जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर कैसे बढ़ाता है। 8वें वेतन आयोग का असर तो पिछले वाले से भी बड़ा होने का अनुमान है, जो लगभग 1.1% तक हो सकता है। और ये सिर्फ सरकारी खर्च नहीं है, ये इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7वें वेतन आयोग ने 2017 में भारत की जीडीपी ग्रोथ में लगभग 2/3 का योगदान दिया था। जब लाखों लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आता है तो वो पैसा सीधा बाजार में जाता है, जिससे डिमांड बढ़ती है और बिजनेस को फायदा होता है। कोटक एएमसी के अर्चित वार्ष्णेय ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। इसका मतलब है कि ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, रियल एस्टेट हर सेक्टर में एक नई जान आ जाती है, क्योंकि लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ जाती है और इससे पूरी इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमने लगता है। और आखिर में चलिए उस तुलना पर आते हैं जिसके बारे में हर कोई सोचता है, सरकारी बनाम प्राइवेट सेक्टर। यहाँ एक बुनियादी फर्क है। सरकारी सेक्टर में हर 10 साल में एक सिस्टमैटिक रीसेट होता है जो लगभग गारंटीड है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में सैलरी में बढ़ोतरी परफॉर्मेंस, स्किल्स और कंपनी की नीतियों पर निर्भर करती है।
ये ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका एक अप्रत्यक्ष असर भी होता है। जब सरकारी सैलरी का बेंचमार्क इतना ऊपर चला जाता है तो प्राइवेट कंपनियों के एचआर डिपार्टमेंट्स में भी खलबली मच जाती है। उन्हें अच्छे टैलेंट को रोकने और अपनी ओर खींचने के लिए अपनी सैलरी पर दोबारा सोचना पड़ता है। और जैसा हमने देखा, जब सरकारी कर्मचारी ज्यादा खर्च करते हैं तो डिमांड बढ़ती है, जिसका सीधा फायदा प्राइवेट कंपनियों को ही तो मिलता है। तो ये पूरी बातचीत एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो वेतन आयोग है, लेकिन अगर किसी के वेतन को रीसेट करने के लिए कोई आयोग नहीं है तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।